बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह का शरीक ठहराया जिन्नों को, हालांकि उसी ने उनको बनाया और उसके लिए बेटे और बेटियां गढ़ ली। जहालत से पाकी और बरतरी है उसको उनकी बातों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि सैट कुरैमा में है कि और बावजूद ये कि इन दलाइल कुदरत व अजाइब व हिकमत और इनाम इकराम और इन नेमतों के पैदा करने और अता फरमाने का इक्तज़ा था कि उस करीम सास पर ईमान लाते बजाय इसके बुत परस्तों ने इस्तम किया, जो आयत कुरैमा में आगे मज़कूर है। अल्लाह ताला का शरीक ठहराया जिन्नों को कि उनकी इताअत करके बुत परस्त हो गए, हालांकि उसी ने उनको बनाया और उसके लिए बेटे और बेटियां गढ़ ली। जहालत से पाकी और बरतरी है उसको उनकी बातों से। ये उन मुशरिकीन की तरदीद है जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ गैर की भी पूजा की और अल्लाह ताला की इबादत में दूसरों को उसका शरीक बना दिया। मसलन उन्होंने जिन्नों की इबादत की और उन्हें अल्लाह ताला का शरीक बना दिया, जबकि अल्लाह ताला उनके कुफ्र शिर्क से पाक है। अगर कहा जाए कि ये तो बुतों की पूजा करते थे, जिन्नों को अल्लाह ताला का शरीक बनाने का क्या मायने है, तो इसका जवाब तो ये है कि उन्हें जिन्हों ही ने बुतों की इबादत करने का हुक्म दिया था, तो उनके हुक्म की इताअत बजा लाते हुए उन्होंने बुतों की इबादत की, तो ये गोया जिन्हों को अल्लाह ताला का शरीक बनाना ठहरा कि अल्लाह ताला का हुक्म मानने के बजाय उन्होंने जिन्हों का हुक्म माना। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, वो उसके सिवा नहीं पुकारते मगर मोनसों को और नहीं पुकारते मगर सरकिश शैतान को, जिस पर अल्लाह ने लानत की और जिसने कहा कि मैं हर सूरत तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा ज़रूर लूँगा और यकीनन मैं उन्हें ज़रूर गुमराह करूँगा और यकीनन मैं उन्हें ज़रूर आरज़ुएँ दिलाऊँगा और यकीनन मैं उन्हें ज़रूर हुक्म दूँगा, तो यकीनन वो ज़रूर चौपाओं के कान काटेंगे और यकीनन मैं उन्हें ज़रूर हुक्म दूँगा, तो यकीनन वो ज़रूर अल्लाह की पैदा की हुई सूरत बदलेंगे। और जो कोई शैतान को अल्लाह के सिवा दोस्त बनाए तो यकीनन उसने खसारा उठाया, वाज़िहा खसारा। वो उन्हें वादे देता है और उन्हें आरज़ुएँ दिलाता है और शैतान उन्हें धोखे के सिवा कुछ वादा नहीं देता। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और उन्होंने उसके दरमियान और जिन्नों के दरमियान रिश्तेदारी बना दी, हालांकि बिलाशुबा यकीनन जिन जान चुके हैं कि बेशक वो ज़रूर हाजिर किए जाने वाले हैं। अल्लाह उन बातों से पाक है जो वो बयान करते हैं, मगर अल्लाह के वो बंदे जो चुने हुए हैं, हालांकि उसी ने उनको बनाया और उसके लिए बेटे और बेटियां गढ़ ली। जहालत से पाकी और बरतरी है उसको उनकी बातों से जो वो बयान करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिन मुशरिकीन का जिक्र किया है इनमें यहूद और नसारा भी शामिल है। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को और नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बना रखा था। इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनके अपने मुँहों का कहना है, वो उन लोगों की बात की मुशाबहत कर रहे हैं जिन्होंने उनसे पहले कुफर किया। अल्लाह उन्हें मारे किधर बहकाए जा रहे हैं। यहूद नसारा के अलावा मुशरिकीन से फरमाया, तर्जुमा, फिर क्या तुमने लात और अज़ा को देखा और तीसरी एक और देवी मन्नात को? क्या तुम्हारे लिए लड़के हैं और उसके लिए लड़कियां? ये तो इस वक्त नाइंसाफ़ी की तकसीम है। और फरमाया, तर्जमा, बस उनसे पूछ क्या तेरे रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे, या हमने फरिश्तों को मोनस पैदा किया जबकि वो हाजिर थे? सुन लो, बेशक वो यकीनन अपने झूठ ही से कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद जनी, और बेशक वो यकीनन झूठे हैं क्या उसने बेटियों को बेटों पर तरजीह दी।
کیا ہے تمہیں؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بیان ہے کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں، اس کا یہ کہنا ہی گالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کو صاحب اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ اس کے باوجود انہیں صحت و عافیت سے رکھتا ہے اور ان کے رزق کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔